हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तिलक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1920 में की गई। और किसने की थी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना? तो HBS डालीवाल ने की थी। किसके सहयोग से की थी? घनानंद खंडूरी के सहयोग से की थी। कब? 1920 में की थी। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो HBS डालीवाल थे। और इसके पहले सचिव तो श्यामलाल इसके पहले सचिव बनाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्कंद पुराण के किस खंड में नैनीताल का वर्णन त्रिऋषि सरोवर के रूप में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है माहेश्वर खंड में हुआ है। और नैनीताल के पास ही किन ऋषियों ने तपस्या की थी? अत्रि, पुलस्त्य और पुलह। जबकि नैनीताल जनपद के गठन की बात करें तो नैनीताल जनपद का गठन 15 अक्टूबर 1891 को हुआ था। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। किसके प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई। और इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1983 में की गई। कहाँ की थी? भीमताल नैनीताल में की थी। और यशोधर मठपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 2006 में सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस ताल को सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नौकुचिया ताल। ये किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में है। और इसके 9 कोने हैं। इस ताल के कितने कोने हैं? तो 9 कोने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रानी बाग का प्राचीन नाम क्या है? तो रानी बाग का प्राचीन नाम है चौगाड़ पाटा। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यानी कि इंद्रपाल देव राजा की पत्नी दमयंती ने चौगाड़ पाटा में उद्यान लगवाया जो रानी बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिया रानी की गुफा स्थित है। और रानी बाग किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में है। नैनीताल जनपद में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभासार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह। सभासार पुस्तक के लेखक हैं। और सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1815 से 1855 तक है। और ये टिहरी रियासत के प्रथम राजा और पवार वंश के 55वें राजा हैं। और इनके दरबार में मौलाराम तोमर रहते थे जिन्होंने सुदर्शन दर्शन पुस्तक की रचना की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्ष प्रजापति की बड़ी पुत्री का क्या नाम था? तो दक्ष प्रजापति की बड़ी पुत्री का नाम क्या था? दीति। जबकि दक्ष प्रजापति की कितनी कन्याएं थी? 13 कन्याएं थी, जिनमें दीति सबसे बड़ी और अदिति सबसे छोटी। और अदिति से आदित्य यानी कि देव पैदा हुए और दीति से असुर की उत्पत्ति हुई। अर्थात देव दानव की उत्पत्ति का स्थान उत्तराखंड ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खतड़वा नामक त्योहार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी चंद द्वारा शुरू किया गया। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया जिसमें 7 बार उसे हार का सामना करना पड़ा और 8वीं बार उसे सफलता मिली। और गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह को मार दिया। और इसके पश्चात 1638 में लक्ष्मीचंद के पश्चात बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठे। और इस समय पवार शासक की बात करें तो पवार शासक कौन थे? तो मान शाह इस समय पवार शासक थे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांडुकेश्वर अभिलेख किस कत्यूरी शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ललित सूरदेव से संबंधित है। अब पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या कहा गया है तो देख लेते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में पाए गए कत्यूरी राजा ललित सूरदेव का ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी की राजधानी थी, जिसका उस समय नाम क्या था? कार्तिकेयपुर नाम था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुंदरलाल बहुगुणा को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब दिया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब दिया गया? 1985 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो सिंधवी ट्रस्ट द्वारा दिया गया। और सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1927 में टिहरी में हुआ था। और ये चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहुंचाया था इन्होंने। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विष्णुदत्त जोशी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब रहे? तो विष्णुदत्त जोशी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो ये 1909 से 13 तक बने।
जबकि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1871 में हुआ। कहाँ से हुआ? डिबेटिंग क्लब से हुआ और बुद्धि वल्लभ पंत के संपादन में हुआ। और कितने वर्ष तक रहा अल्मोड़ा अखबार? 48 वर्ष तक रहा। बुद्धि वल्लभ पंत के बाद कौन रहे संपादक देख लेते हैं। तो मुंशी इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, भद्रदत्त पांडे। तो भद्रदत्त पांडे कब बनते हैं इसके संपादक? तो 1913 में इसके संपादक बनते हैं और 1918 में यह अखबार बंद हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह सूखा गढ़वाल गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर है घनश्याम सैलानी द्वारा। घनश्याम सैलानी का पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम घनश्याम रतूड़ी सैलानी है और ये चिपको आंदोलन के कवि हैं। इन्होंने चिपको आंदोलन पर गीत लिखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल में खान पान संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विजय जरधारी। अब विजय जरधारी जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 8 अक्टूबर 1953 को जरधार गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो पहाड़ की खेती, किसानों की परंपरागत ज्ञान, अमर ज्ञान और विजय जरधारी किस आंदोलन से संबंधित है? तो बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1699 में नंदा देवी की स्वर्णिम प्रतिमा बाधारगढ़ से लूटकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित की थी? तो ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1698 से 1708 तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्कंद पुराण के मानस खंड में सूर्य देव मंदिर कटारमल का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बालादित्य नाम से मिलता है। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कत्यूरी शासक कटारमल देव ने कराया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या है? तो भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या है? राज दर्शन। और इनके जन्म की बात करें भक्त दर्शन के तो इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। और 1939 में इन्होंने भैरवदत्त दुलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन से कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौशिक समिति के संयोजक किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है RS टोलिया जी को बनाया गया। जबकि कौशिक समिति किसने गठित की थी? तो 1993 में गठित की थी। किसने? मुलायम सिंह यादव ने की थी। क्यों की थी? उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने हेतु घटित की थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1994 में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे इसके? तो रमाशंकर कौशिक इसके अध्यक्ष थे। रमाशंकर कौशिक इसके अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में किया गया। और कब किया गया? 1950 में किया गया। जबकि पर्वतीय राज्य परिषद के गठन की बात करें तो वो 1967 में रामनगर में किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थारू जनजाति में कोरो देवता कौन है? तो थारू जनजाति में कोरो देवता कौन है? तो ये जानवरों के रक्षक देवता है। जबकि थारू जनजाति के अन्य देवताओं की बात करें तो इष्ट देव, पछावन, खड़गाभूत, राकत, कलुआ, काली, कोरोदेव आदि जानवरों के रक्षक देवता हैं। और थारू जनजाति उत्तराखंड के सबसे बड़ी जनजाति है जो सर्वाधिक जनसंख्या में उधम सिंह नगर में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अटरिया देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रपुर में आयोजित होता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो चंद शासक रुद्रचंद ने इसकी शुरुआत की थी। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।